प्रस्तुत काव्य प्रसंग को हम 6 भागों में बांटेंगे। पहला भाग है नाथ शंभु धनु भंज निहारा, हुई क्यों एक दास तुम्हारा। यहाँ से लेकर धनु ही सम त्रिपुरारि धनु विदित सकल संसार, यहाँ तक का अनुवाद हम पहले समझेंगे। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, हुई क्यों एक दास तुम्हारा। श्री राम जी परशुराम जी को कहते हैं कि हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा, क्या आज्ञा है कहिए। आए सु कहा कहिए किन मोहि, सुनी रिसाई बोले मुनि कोहि। श्री राम जी कहते हैं कि शिव जी का धनुष तोड़ने वाला आपका ही कोई दास है, कहिए उसके लिए क्या आज्ञा है बताइए। यह सुनकर क्रोधित होकर परशुराम जी कहते हैं, सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करी लड़ाई, सुनहु राम जी शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। अति क्रोधित होकर गुस्से से परशुराम जी कहते हैं कि सेवक तो वह होता है जो सेवा का काम करे, सेवक सो जो करे सेवकाई, सेवक तो वही है जो सेवकाई करे, सेवा करे। अरे करनी करी करी लड़ाई, शत्रु का काम करने को लड़ाई ही करनी चाहिए। अरे करनी का मतलब है शत्रु वाली करनी, तो ये शत्रु वाली करनी है तो इससे तो लड़ाई ही होती है, लड़ाई करनी चाहिए। सुनो राम जही शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। हे राम सुनो, जो शिव धनु तोड़ने वाला है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिलगाओ बिहाई समाजा, नाता मारे जेहई सब राजा, सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरहि अपमाने। वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। श्री परशुराम जी कहते हैं कि जो इस सभा में बैठे हैं राजा, वो अलग हो जाए, नहीं तो सारे के सारे मारे जाएंगे। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, ऐसे क्रोध वाले वचन सुनकर लखन जी जो लक्ष्मण जी हैं वो मुस्काने लगते हैं, हंसने लगते हैं। बोले परसु धरहि अपमाने, और परशुराम जी का अपमान करते हुए कहते हैं, बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबू न असी रिस कीन्हि गोसाई, यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनि रिसाई कह भृगकुल केतु। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे गोसाई, लड़कपन में यानी बचपन में हमने बहुत से धनुष तोड़े हैं, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इस तरह के धनुष तो हम कई बार बचपन में तोड़ देते थे, लेकिन कभी हे गोस्वामी, हे गोसाई, आप कभी इस तरह से क्रोधित नहीं हुए। इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है? आखिर इस धनुष में ऐसा तो क्या है जो आप इतने क्रोधित हो रहे हैं? यह सुनकर भृगुवंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी क्रोधित होकर कहने लगे, रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारि धनु विदित सकल संसार। परशुराम जी क्रोधित होकर कहते हैं कि अरे राजपुत्र, काल के वश होने से तुझे बोलने में भी कुछ होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात शिव जी का यह धनुष क्या और धनुषों के समान है?